स्टाफ, ये बच्चों, आज मुझे आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कहना, परंतु कुछ यथार्थ से मैं आपको अवगत जरूर करना चाहूँगा कि आप सबने सुना होगा कि हमारे राजस्थान का उदयपुर बड़ा प्रमुख क्षेत्र है और उदयपुर के पास में एक राजसमंद जगह है। राजसमंद के पास बहुत बड़ा संगमरमर का खजाना है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं और उसके पास ही पिपेरन नाम की एक जगह है। लगभग वहाँ पर खदानों की खुदाई होते होते 900 फीट तक वो खदानें खोद दी गई और वहाँ पर खदानों के खोदने से पानी की बड़ी शॉर्टेज हो गई, पर्यावरण खत्म हो गया, सूखा पड़ना शुरू हुआ। उस सूखे के अंदर यहाँ तक कि जो पानी था उसकी अवेलेबिलिटी तक खत्म होने लगी, लोग कैसे मर गए। उस गांव के अंदर श्याम सुंदर पालीवाल नाम का एक व्यक्ति हुआ। श्याम सुंदर पालीवाल उसी गांव का रहने वाला था। उसकी एक बच्ची थी जो लगभग बहुत जवान थी। मई जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तपता है, जब एरिया तपने लग जाता है तो उसके अंदर उस बच्ची की डेथ हुई। उसको उस बच्ची के डेथ का इतना अधिक सदमा लगा कि उसने 111 पेड़ों का वृक्षारोपण पहले अपने स्वतः स्तर पर किया, उसी गांव में, पिपेरन गांव है। और उसने ये कसम खाई कि जिस घर के अंदर बच्ची पैदा होगी वो उसको 111 पौधे लगाने के लिए देगा, कि वो 111 पौधे उस गांव के अंदर लगाए। ये प्रथा चल पड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति सोचता है तो क्या कुछ कर सकता है, और ये प्रथा चल पड़ी। उस गांव के अंदर हर व्यक्ति वृक्षारोपण करने लगा और जब उस गांव के अंदर उस बच्ची के उनके घर में लड़की का जन्म होता तो 111 पेड़ जो है श्याम सुंदर जी पालीवाल उनके घर पे देख लाते और वो 111 पेड़ उनके परिवार के लोग मिलकर उस गांव में लगाते। ये प्रथा चलने के बाद गांव के लोगों ने कुछ हिम्मत जुटाई और 21,000 रुपया उस घर के अंदर देना शुरू किया जिसके अंदर लड़की जन्म लेती, और 10,000 रुपया उनके गांव वाले माता पिता को कहा कि आप इस बच्ची के खाते में जमा करो और उसकी एफडी उसके नाम से जमा होने लगी। आज उस गांव के अंदर लगभग 8,000 वृक्ष, 18,000 वृक्ष और 3500 अपने एलोवेरा के प्लांट विकसित हैं और पानी का स्तर जो 900 फीट गहरा चला गया था वो 50 फीट के ऊपर पानी का स्तर रह गया। वो श्याम सुंदर जी पालीवाल की महानता थी जिन्होंने इस स्तर पर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जब उस गांव के अंदर डेथ होती है तो उसमें डेथ के ऊपर 11 पेड़ उस गांव के लोग लगाते हैं। उस गांव के अंदर जब डेथ होती है तो 11 पेड़ लगाए जाते हैं। और जब मनुष्य का, हम ये कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन काल के अंदर लगभग हमारे 22 पेड़ों का उपयोग करता है अपने जीवन काल के अंदर, चाहे वो लकड़ी है, चाहे मेज है, चाहे कोई तख्ता है, इसके बनाने के लिए 22 पेड़ का वो हनन करता है हमारी सृष्टि से। तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि जो मनुष्य की मृत्यु होती है उसके अंदर और कुछ देना दें, वो उस 22 पेड़ों का वृक्षारोपण करें जो देवंगत हो। आज ये प्रथा के ऊपर आज वो सृष्टि के अंदर वो गाँव टॉप पे और उस क्षेत्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उस गांव की पूजा होती है। ये पालीवाल नाम की जगह है, राजसमंद के पास है। और हमारे घर की बात है कि वो राजस्थान में श्याम सुंदर जैसे पालीवाल जैसे व्यक्तित्व के लोग आज भी जिंदा हैं और इस प्रथा को कायम किए गए रखे हुए हैं और ये प्रथा चल रही है। यही नहीं, कर्नाटक के अंदर तिक्कम्मा नाम की एक 80 वर्षीय से 100 वर्ष से ऊपर एक लेडी हुई है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। उस लेडी ने जब सड़क पर जाते हुए देखा, उसने देखा कि कोई भी सड़क के ऊपर कुछ नहीं है, सुनसान है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई छाया के लिए जगह नहीं, तो उस लेडी ने प्रण लिया और उसने आज 8,000 वृक्षारोपण उसको लेडी कर चुकी है, जिनमें 300 प्लांट बरगद के उसके खुद के लगाए। कितना गर्व होता है। यही मैं आज के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम निर्णय कर लें और ये ठान लें कि हमें ये कार्य करना है तो क्या संभव नहीं है। जो कहते हैं शमशान के अंदर भी और अपने टीलों के अंदर भी आदमी फूल विकसित कर सकता है। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आप देखिए वृक्षारोपण के नाम पर कितना बड़ा संकल्प है और हम इस संकल्प को अगर हम यहाँ दोहराएं तो वृक्षारोपण क्या कितना कुछ हरियाली पैदा कर सकते हैं, कितना लेवल ऊंचा हो सकता है पानी का। जो 900 फीट गहरा चला गया था आज वहाँ पे सिर्फ 50 फीट में पानी निकला। कुछ ज़िंदगी के सत्य मैंने इसमें दिए हैं, आप इसके साथ में चलें तो अच्छा है। और कुछ और देना चाहें तो ये दे सकते हैं। मैं बच्चों के अंदर कहूँगा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि ये मैंने अपने स्टाफ को भी दिए थे और मैं चाहता हूँ ये आपके बीच में भी आए ताकि आप इससे अवगत हो सकें और इसके बारे में जान सकें। एक और मैं इसके साथ साथ आपको और जानकारी देना चाहूँगा
कि कैलिफोर्निया के अंदर आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, 200 फीट ऊपर होते हैं प्लांट, और उनकी सैकड़ों वर्षाई होती है। तो जब कैलिफोर्निया के अंदर प्लांट्स को काटने के लिए आए, वहाँ जंगल काटने के लिए, तो किसी ने उस बच्ची को कहा कि अगर तुम इस पेड़ पर चढ़ाओगी तो इस पेड़ की कटाई नहीं होगी। तो वो बच्ची उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उस पर 7 दिन रहोगी तुम। तो वो बच्ची पता कितने दिन रही उस पेड़ के ऊपर? 7 दिन, 70 घंटे, 6 महीने। बोलो आप कितने रहे, किसी को है तो। वो बच्ची 2 साल तक उस पेड़ के ऊपर रही। 10 दिसंबर से लेकर 1977 के अंदर वो उस पेड़ पे चढ़ी और 18 दिसंबर 1999 तक उस पेड़ पे चढ़ी। और कैलिफोर्निया के लोगों को निर्णय लेना था कि यहाँ कोई भी वृक्षारोपण पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हम लोग अपने शीशम के पेड़ नहीं बचा सके, आज हमारे अंदर बहुत बड़ी आंधियाँ चलती हैं। उस एक लड़की के प्राण ने जो 2 साल पेड़ के ऊपर रही और 2 साल पेड़ के ऊपर खाना खाती रही और कोई भी पेड़ नहीं कटने दिया कैलिफोर्निया। नोट करिए, एग्जाम्पल्स आपके काम आएंगे, आपके आसपास ही सब एग्जाम्पल घूमते हैं, देखिए। और मैं सोचता हूँ कि आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आप अपने कंठ से याद करिए, इनको दिल में बिठाइए। हर लेक्चर आपको मेहनत करके पढ़ा रहा है, और इसको नोट करिए और इस समय को यूटिलाइज करिए। इतना ही कहना था इसके बारे में। वृक्षारोपण के बारे में स्पेशली मेरे मन में आया कि आज आपको ये बात से अवगत कराओ। आशा भी बातों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।